कितनी बड़ी भूल करने वाले हैं। तो बताता ना किसी घर से आरंभ करना चाहिए हमें। वसंता, ना मेरे घर से ना। उज्जवल, मेरे घर तो असंभव है काना। मेरी मैया और दादी किसी योद्धा से कम ना है। आग गड़ा के दिन रात सुरक्षा करती है मटकी की। नन्ना मुरली इधर ही छोड़ गए, मैं देख के आती हूँ जी। इतनी गंभीर चर्चा चल रही है और यशोदा को खाना की मुरली की पड़ी। पर किसी ना किसी के घर से तो आरंभ करना पड़ेगा। किसके घर और क्या आरंभ करना पड़ेगा? हाँ, बोल मधुमंगल। सत्यवादी से मत पूछो भैया, ये तो सारा रहस्य खोल के रख देगा। भैया ये देखो कंठ, आनंद बुरा जाने कहाँ से ले आया इसे। अच्छा, तो तुम सब घर घर जाके जे पता लगाना चाह रहे थे कि जे किसका है ना? स्वर्ण का तो ना लग रहा है, पर हाँ किसी की वस्तु है तो उसे लौटाना तो पड़ेगा ही। मैं बताती हूँ तुम सबको किसके किसके घर जानो है। यहाँ से निकलते ही पहला घर आएगा सरजू का, फिर आएगा बिरजू का घर, फिर दीक्षा, फिर राम प्यारी और फिर अब इतने सारे नाम तुम लोग कैसे स्मरण रखोगे? रुको, मैं सूची बना के देती हूँ। रुको। हाँ, सूची। व्यवधान मत ही डालो, किसी का नाम भूल गई तो? जाने अनजाने ताई जी भी शौर्य विद्या प्रसारण टोली की सदस्य बन गई है आज। तुम सब मुस्कुरा क्यों रहे हो? क्या खिचड़ी पक रही है? लो, प्रभावती का तो नाम ही भूल गई, इसीलिए कह रही थी व्यवधान मत ही डालो। ले, अब तुम सब इसकी सहायता से एक एक करके सबके घर जा सकते हो। आप तो अच्छी हो मैया, चलो चले। अरे अब आप कहाँ चलिए? ऐसे हाथ पर हाथ धरे ना बैठ सकते हो यशोदा। उपनंद भैया से चर्चा करने जा रहा हूं, हो सकता है कोई उपाय सूझ जाए। खाना बताना, सबसे पहले किसका घर लिखो है? भैया का आदेश से उज्जवल, सूची का पालन तो करना ही पड़ेगा। शीघ्र ही सुलक्षणा की तरह बहुत सारे आभूषण पहनकर घूमूंगी मैं भी। अब क्या हुआ काना? जिनकी आवश्यकता हमसे अधिक है, उन्हें अपना अधिकार भी हमसे पहले मिलना चाहिए। कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा 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 मुरली मनोहर कृष्णा गोपाला गोविंदा हे दामोदरा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा मुरली मनोहर कृष्णा। अब क्या करे? मम्मी कही थी ना, दो पैरी है, चोरी करना असंभव है। किसी को छूने भी ना दूंगी मैं माखन। अरे दादी नींद में बड़बड़ा रही हैं। पर समस्या ये है कि सारा का सारा दूध दही माखन उनके कक्ष में है। तो फिर सबसे पहले हमें कक्ष में प्रवेश का मार्ग खोजना चाहिए। मैं वही उपाय अपनाऊंगा जो मैं भैया के साथ अपनाता हूँ। इससे पहले कि कोई पूछ जाए, जो भी तुम्हारा उपाय है वो करो। इससे क्या होगा? आओ। अरे चल ना। चलो। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए, सूरी टोली को माखन खिलाए, बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। कान्हा तुझे पीना भी ना तो देख ऐसे पीते हैं। दूध दही माखन सब समाप्त। पर पेट तो तभी भरेगो जब माखन मिलेगो। ऊपर माखन है कहाँ? दूध दही खा के जो बल आयु है ना, उसका प्रयोग करते हैं और पर्वत बनाते हैं।
ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिकचोर। कोई हाथ भी मत लगाइयो मेरे माखन को। बहुत सारा धन अर्जित करूंगी मैं, बहुत सारा। हो गयो कल्याण, मटकी के ढक्कन में जल भरवा है। टर्निंग पे मटकी लाए तो सारा जल तेरे दादी के ऊपर डल जाएगा बचवन। हमारे कोलाहल से उठे ना उठे, पर जल की बूंदे पड़ते ही दादी झट से खड़ी उठ जाएंगी। दूध दही से इतना भी बदला मिला था कि अधिक देर तक पर्वत में नहीं रह पाए। जो करना है शीघ्र करो। वसंता पूजा करते कमल का फूल लिया। उज्ज्वल की दादी प्रतिदिन चढ़ाती है लक्ष्मी नारायण को। नाना मैं आएगो तो पकड़े जाएंगे, फिर क्या दशा होगी हमारी। कान्हा, तुझे कैसे पता कि मेरी दादी प्रतिदिन कमल का फूल चढ़ाती है? फिर से फंस गो। ये तो ना बोल सकतो, मैं ही नारायण हूँ, मुझे ही चढ़ाती है ना वो। मैं नहीं बताया। आरती करो और पर्वत संभालो। दादी उठ गई तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। हे नारायण, मुझसे ना अपने पति की चिंता देखी ना जा रही, कुछ खा के भी ना गए। अब आप ही संभालो अपने गोकुल वासियों को। हाँ नहीं तो लो, इन सब के चक्कर में तो उसकी मुरली देना ही भूल गई। अब जो इतनी कड़ी धूप में वापस लौटे, इससे अच्छा मैं ही देके आती हूँ। सूची के अनुसार अब तक शंकरी मौसी के यहाँ पहुंचे होंगे सारे के सारे। आज तो प्रभु रंगे हाथों पकड़े जाएंगे। मटकी तो उठ ही ना रही है। अधिक देर तक ये पर्वत ना सक पाएगो। यहाँ से माखन निकाल के दे दूंगी। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। उसे मटकी उतारने का प्रयास करो कान्हा। अब तक तो हल्की भी होगी। नापी तो बहुत भारी है दाऊ। तो मैं कुछ सहायता कर दूं? दादी बोली होगी सपने में। अपनी मैया का स्वर भी ना पहचाने दुष्ट। बुरे फंसे। देख क्या रही हो चाची? अपने खाना को ऐसे ही लटके रहने दोगी?
चाची और कितनी बदसाली भी हो। आपने अपने कान्हा को गिरने से बचा ली हो आज। दादी अनुचित कहती है चाची, पूरे गोकुल में आपसे अच्छा कोई है ही ना। अच्छा, और गोकुल ही क्यों, मैं तो कहता हूँ पूरे ब्रज में आपसे। बस बस, पहले माखन चुरायो, अब मुझे माखन लगा रहे हो। पर तू बच ना पाएगो कान्हा, तुझे अभी सीधा जीजी के पास लेके जाऊंगी मैं। नहीं। चाची, आप जानकी और सावित्री मौसी जैसे मुझ पर आरोप लगा रही हो। रोज छोड़ के एक बार मेरी ओर देखो तो सही। बताओ, मैं इतना भोला भला चोरी कर सकता हूँ क्या? मैं तो बस उज्जवल की सहायता कर रहा था चाची। उसने कही थी कि उसको आजकल माखन ना मिल तो बस इसलिए। मुझे क्यों फंसा रहे हो कान्हा? फंसेंगे तो वो देखो। आप दोनों सो रहे थे ना चाची, इसीलिए विवश सोकर हमें अपने आप माखन निकालना पड़ो। अरे अरे, रो मत कान्हा, मैं तुझे डांट नहीं रही थी। चल बस चुप हो जा। कान्हा शीघ्रता कर, छोटी में आ रही है। वो माखन का पात्र जो सदैव आप मेरे लिए छुपा के रखती हो, वो मुझे नहीं दोगे चाची? माखन के उस पात्र के बारे में इसे कैसे पता चला? ना दोगी तो मैं जा रहा हूँ मैं। अच्छा रुको, मैं अभी लाती हूँ। सही कह रहे थे नंदराज, मैंने इतना समझायो इन्हें, इन पर तो कोई प्रभाव ही ना पड़ो। प्रभावती भी लगता है इन सब ने ना निर्णय ले लियो है। ये ले। अब मैं जाऊं? चोर चोर, तेरा इतना साहस, मेरी आंखों के सामने तुमने माखन चुराया। कान्हा, कान्हा, ये दो और ये लो। ये तो बहुत बुद्धिमान वानर है। बाल बराबर बज गया तो तनिक और मैंने बुझा था तो बहुत कुटाई हो जाती। आपको शीघ्र ही कुछ करना होगा। सुलक्षणा चाची स्त्रियों की टोली बनाकर उस व्यापारी को अपना वचन देने निकल चुकी हैं। मैंने कहा था ना, सूर्यास्त होने से पहले आएंगे, सब आएंगी।
है तुम सबको? हाँ, कोई भी कछु समझने को तैयार ही ना है। वहां वो सुलक्षणा से सभी के साथ उस व्यापारी को वचन देने जा रही है, और यहाँ तुम दोनों मेरे लल्ला पर, गोकुल के राजकुमार पर माखन चोरी का आरोप लगा रही हो। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। नारायण ही जाने अब क्या होगा गोकुल की स्त्रियों का। क्या हुआ प्रभु? किस सोच में डूब गए आप? कुछ कीजिए ना। मुझे अच्छी तरह स्मरण है भैया, आपको मेरे हाथ की बनी खीर बहुत प्रिय लगती थी। आशा है कि आपको इसका स्वाद अभी भी स्मरण होगा। लो भैया, जी भर के खाओ। ऐसी मिठास तो ना गुड़ ने सीखी है ना मधु को पता है। अद्भुत, अद्भुत देवकी, अद्भुत। तेरी इस खीर के लिए तो पूरे विश्व से युद्ध कर सकता है कंस। वहां क्यों खड़ी है? खिला बहन। चिंता की आवश्यकता नहीं है भैया, मैंने कोई विष नहीं मिलाया। नहीं, खिला। उत्तम, अति उत्तम। वैसे इतना प्रेम अपने इस दुष्ट भाई पर कैसे? क्या हुआ देवकी? कहीं तू भयभीत तो नहीं हो गई कंस से? या इस असहाय चूहे की दशा देखकर तुझे ये आभास तो नहीं हो गया कि अब कंस से बचना असंभव है? उस विष्णु अवतार का भी और उसके भक्तों का भी। जो असंभव को संभव और संभव को असंभव बना दे, वही तो है नारायण की लीला भैया। अरे देवकी, तेरा नारायण केवल कुछ असुरों की हत्या कर सकता है। उस असुर का क्या बिगाड़ेगा जो विकार बनकर उसी के भक्तों को भीतर से जकड़ ले। जो भक्त श्री नारायण की भक्ति में जकड़े हुए हैं, उन्हें नारायण इतनी सरलता से किसी विकार में नहीं पड़ने देंगे और ना ही उन्हें निराश होने देंगे। मुरली की धुन। मोहना 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 मोहना। सुमति, सुना तुमने? हाँ, कितना मनमोहक है जी। कान्हा, कैसी धुन है ये? कहाँ जा रहे हैं ये सब?
शमशीर तो केवल माध्यम था भैया। सत्य तो ये है कि मैं केवल आपको इतना बताने आई थी कि श्री नारायण अपने भक्तों को किसी न किसी तरह सही मार्ग अवश्य दिखाते हैं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, कभी नहीं। नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते। कैसी लगी मेरी मुरली की धुन? अच्छी थी ना? आनंद आयो? सच्ची में कान्हा, बहुत आनंद आया। मुरली बजाना कहाँ से सीखा तूने? सच्ची तन मन पूरी तरह प्रफुल्लित हो गो है चाची। जैसे सब कुछ मिल गया। तो फिर किस वस्तु के पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास। सुख, स्वाद, समृद्धि, फिर संतुष्टि क्यों ना है? मेरा नन्हा सा कान्हा इतनी समझदारी की बात कर रहे हैं। अब जिस धन को पाने के लिए इतने आतुर वो आज मिलेगा तो सही, पर कल व्यय भी तो हो जाएगा। और यदि किसी ने बहुत प्रयत्न करके ढेर सारा धन एकत्रित भी कर लिया, तो जीवन के बाद वो उसे अपने साथ थोड़े ही ले जाएगा। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी प्राणियों की सारी संपदा, यहाँ तक कि उनका तन भी समय आने पर मिट्टी में मिल जाता है। आशीष पति आत्मा वो तो परमात्मा के चरणों में चली जाती है। मैया भी यही है, स्वयं पे नियंत्रण पाना पड़ेगा। ये सब मेरे बाबा समझाते हैं। मैं तो समझ गया, अब आप सब भी समझ जाओ ना तो क्या कान्हा? ना तो लोक का राक्षस जकड़ लेगा। सब झटक लूंगा। मैंने सही कहा ना बाबा? बात तो सही कह रहे हो अजय। बस अब ये उस मार्ग पर चले जो प्रभु ने इन्हें दिखाया है, संतुष्टि का मार्ग। ठहरो। तो तेरे कहने का अर्थ यह है कि तेरा नारायण अपने भक्तों को मार्ग दिखाएगा और वो गोकुलवासी मेरे षड्यंत्र से बच जाएंगे। लोभ। तेरा नारायण चाहे कितने भी मार्ग दिखा दे, किंतु जब व्यक्ति के भीतर लोभ बस जाए, उसे तो स्वयं भगवान भी नहीं बचा सकता। व्यापारी जी, सब वापस लौट कर आ रहे हैं। व्यापारी जी, ये रुक क्यों नहीं रही हैं? ये सीधी ही चली जा रही हैं। सब झटक लूंगा। मैंने कहा था ना, मैं अपनी चाल अंत में चलूंगा।
सिक्कों से भरे मटके यहाँ क्या कर रहे हैं? लगता है लक्ष्मी जी स्वयं आपके पास आना चाहती हैं। स्वाद, समृद्धि और संतुष्टि क्यों ना है? ऐसे मटकों में छुपा कर क्यों रखा है इन सिक्कों को? अरे पोटली में बांधिए, गोकुल वासियों को देना है कि नहीं? जाओ जाओ जाओ, चलो चलो, ये लो। अवसर का लाभ उठाने को लोभ ना कहते, पर अवसर यदि हाथ आए और हम उसे गवा दे, इसे मूर्खता अवश्य कहते हैं। गोकुलवासी आपके साथ व्यापार नहीं करेंगे। आप जा सकते हैं यहाँ से। गोकुलवासी मूर्ख थोड़ी ना है श्रीमान। ये लक्ष्मी घर पर आ रही है और वे द्वार कवाक्ष बंद करके घर में ही दुबक के बैठ जाए और लक्ष्मी से कह दे कि आप नहीं आइए। ये अच्छी तरह जानते हैं श्रीमान कि धन इनका जीवन बदल सकता है। पुरुषों को सुख, शांति, ऐश्वर्य सब प्राप्त हो सकता है और महिलाओं को मिल सकते हैं नए नए वस्त्र, तरह तरह के आभूषण, जो चाहे वो। व्यापारी जी सही कह रहे हैं। उनके साथ व्यापार करने में बुराई क्या है? एक छोटी सी बात समझ में ना रही है आपके? अगर किसी को आपके साथ व्यापार करना होता तो अभी तक यहाँ आ चुके हो। तो श्रीमान, आप अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। अच्छा होगा कि आप शीघ्र ही शीघ्र यहाँ से चले जाएं। हाँ हाँ, मैं जा रहा हूँ श्रीमान, लेकिन ये सब लोग जानते हैं कि जीवन का सुख धन से होता है और मैं वही बांटने यहाँ आया हूँ। मुझे क्या पता था कि यहाँ के समृद्ध राज दरबार के लोग आम गोकुलवासी को समृद्ध होने देना ही नहीं चाहते। देखिए सेवकों, सारे सिक्के समेट लो, चलो। यहाँ किसी को लक्ष्मी जी का आशीर्वाद चाहिए ही नहीं। उठाओ। के साथ व्यापार करने के लिए तैयार है। हाँ, हम भी तैयार हैं। सुलक्षणा? हाँ हाँ व्यापारी जी, हम दोनों भी तैयार हैं। हम सबको आपके साथ व्यापार स्वीकार है। देखिए, ऐसा मत कीजिए। आप इस दूध की बातों में मत आइए, इसका जाल है। जाल ना, जो अवसर है। लाओ व्यापारी जी अग्रिम धनराशि। इतनी आसानी से नहीं देवी जी। आप सब लोग अपना निर्णय बार बार बदल रहे हो। मेरी सिक्कों की पोटली लेने के बाद अगर आपने अपना निर्णय बदल लिया तो? ना ना, हमारा निर्णय अब अटल है व्यापारी जी, अब ना बदले गोजे। मैं कैसे मान लूं? कहीं जी हमारे साथ व्यापार करने से मना ना कर दे। कछु भी करके इन्हें विश्वास दिलाना पड़ेगा। हमने एक बार कह दिया तो अब हम पीछे ना हटेंगे व्यापारी जी। आप जो बोलेंगे हम वो करने को तैयार है। तो फिर लीजिए अपने आराध्य श्री नारायण के नाम की शपथ। आज से जितना भी दूध, दही, घी, माखन आपके यहाँ उत्पन्न होगा वो आप सिर्फ मुझे और केवल मुझे ही देंगे। नहीं सुलक्षणा, मैं श्री नारायण को साक्षी मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध, दही, माखन मैं बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी। मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ। मैं भी प्रण लेती हूँ। गांव वालों को समझाने के चक्कर में बहुत बड़ी भूल कर दी मैंने। बाबा सहायता करो ना, लगता है मैया को संदेह हो गया है। मैं ना चाहता मेरा सत्य सामने आए। बाबा!
यशोदा, क्या होगा? क्या होगा? देखो ना आपने कैसी मधुर मुरली बजाई है हमारे कान्हा ने। अच्छा कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। ये कोई सामान्य बात है? बाबा संभालो। सामान्य बात ही तो है यशोदा। जैसे बड़े बड़े ऋषि महात्मा के जैसे ज्ञान की बातें करना जे सामान्य लग रहा है आपको? अब बालक जो देख तो सुन तो है वही तो कर तो है। अब हमें कितनी बार बातें करते सुनो है, हमने कितनी बार इसको शिक्षा दी है। और अब तो यशोदा जे बाहर भी जाने लगो है, कितने नए नए व्यक्तियों से मिल तो होगो, नई नई बातें सीख तो होगो, है कि ना? सही कही थी जी आपने। बालकों का विकास घर पे बैठने से ना हो सकता। जी देखो आज घर से बाहर निकलते ही कैसा सयाना हो गया मेरा लल्ला। इन सब की तो मत ही मारी गई है जो मेरे इतने समझदार लल्ला को माखन चोर बनाने पे तुली हुई है सबकी सब। क्यों रे इतनी शीघ्र इतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगो तू? बड़ा भी तो हो रहा हूँ मैया। बहुत बड़ा हो गया है ना तू। अब चल घर चल के मुझे बता और क्या क्या सीखा है तूने? तू तो बचको कान्हा, पर इन गांव वालों का क्या होगा? मेरा कार्य मार्ग दिखाना था बाबा। अब वो कौन सा मार्ग चलेंगे ये तो उन्हीं पर निर्भर है। पहले आपने समझाओ फिर मैंने समझाओ, अब तो कान्हा ने भी प्रवचन दे दियो। आशा है अब उनके समझ में आ जाएगी। किसी को कछु समझ में ना आए बहू। उस दूर के सिक्कों की खनक ने सबको अंधा और बहरा बना दिया। सबने श्री नारायण के नाम का प्रण लेकर उसे वचन दी थी। अब से अपना सारा दूध दही माखन सब कुछ केवल और केवल उस व्यापारी को ही देंगे। जिन्हें मैया भी नहीं समझा पाई उन्हें तो नारायण भी। मैं उन्हें सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता रहूंगा। सत्य तो ये है नारायण उन्हें लोग तो क्या किसी भी जाल में नहीं फंसने देते, किसी भी जाल में नहीं फंसने देते हैं। काल मेरे निकट से चला गया महाराज, नहीं तो ये तन मेरे ही प्राणों को आज झटक देता। तो अगली बार काल को मैं आदेश दूंगा ऐसी भूल ना करे। और जो सूचना तुम लेकर आए हो यदि वो अप्रिय लगी। परंतु महाराज मैं तो अत्यंत शुभ समाचार लेकर आया हूँ। गोकुल के सारे ग्वालों और ग्वालिनों ने ये प्रण लिया है कि कल से वो सारा दूध दही मक्खन मुझे केवल मुझे ही देंगे। अर्थात जिस दिन की मुझे प्रतीक्षा थी वो शुभ दिन कल आएगा। कल से आरंभ होंगे गोकुल के दुर्दिन और बहुत शीघ्र वो विष्णु अवतार मेरे चरणों पे पड़ा गिड़गिड़ाएगा, अपनी असही स्थिति पर आंसू बहाता हुआ अपने जीवन की भिक्षा मांगेगा। सब झटक लूंगा। आंखें खोल कर आना और कितनी देर ध्यान में बैठे रहेगो? सुबह जब कोई गहरे चिंतन में हो तो उसमें व्यवधान नहीं डालते। चिंता? कैसी चिंता? बलराम मुझे बता, जाने कितने जनों की चिंता दूर कर चुका हूँ मैं। बड़े बड़े साधु महात्मा मेरे पास ही तो आते हैं सहायता लेने। बाद में बोलना बड़ बोले, अभी कान्हा को चिंता करने दे। चिंता ना श्रीदामा, चिंतन।
पीछे भाग रहे हो आप सब? सब तो है आपके पास, सुख स्वास्थ्य समृद्धि से संतुष्टि क्यों ना है? यशोदा, ये चूरमा हमें दोपहर की आरती से पहले बनाना है और बालकों को स्नान भी तो करवाना है। और तुम न जाने कौन से विचारों में खोई हुई हो। यही सोच रही थी जिज्जी कि बालक कितने शीघ्र बड़े हो जाते हैं ना। आज जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, कल को बड़ा काम भी करेगो, नाम होगो, प्रसिद्धि मिलेगी, दसों दिशाओं में डंका गूंजेगो। ये तो अच्छी बात है ना। हाँ, अच्छी बात तो है, पर बड़ा होके संसार के चक्करों में फंस के कहीं अपनी मैया को ही ना भूल जाए। ये तो संभव ही नहीं है। चलो करो जल्दी। बड़ा लंबा चिंतन था तेरा। कोई गंभीर समस्या आ गए हो क्या? हाँ, माखन की समस्या तो है। कटौती भी बहुत बढ़ गई है काना। अब तो चखने को भी ना मिलता माखन। सारा का सारा उस व्यापारी के पास चला जाएगा आज दोपहर को। ना जाएगो? कैसे? हमें सही समय में सही स्थान पे पहुंचना होगा। दस सिक्के दियो है उसने, 5 मटकी माखन देकर आज ही हिसाब बराबर कर लूंगी ताकि कल और धन अर्जित कर सकूं। जशोदा भाभी, नंद भैया, यहाँ तक कि कान्हा ने भी हमें मना किया था, लेकिन फिर भी परमानंद जी के साथ व्यापार करके कछु अनुचित तो ना कर दिया ना हमने? अनुचित? ना ना, बिल्कुल ना। यदि जे अनुचित होता तो श्री नारायण हमें जे करने ही ना देते, कछु ना कछु उपाय करके रोक लेते। अरे मैंने रोका तो था। रोका था? किसको रोका था कान्हा? सबको रोका था। लोग के जाल में मती फंसी हो। मैं तो अब भी कह रही हूँ, यदि मैं कोई भूल कर रही हूँ तो श्री नारायण जी आए और मुझे व्यापारी जी को माखन देने से रोक ले। बस इसी की तो प्रतीक्षा कर रहा था मैं। किसकी प्रतीक्षा? नारायण ने। मैं तो कहती हूँ तू भी समय व्यर्थ मत कर। दोपहर तक का समय दियो है व्यापारी जी ने। शीघ्र घर जा, सारा माखन मटकी में भर और मेरे साथ ही मेरे सकट से ले चल। सारा माखन देना पड़ेगा? और नहीं तो क्या, यही तो वचन दिया है व्यापारी जी को। सारा माखन व्यापारी को दे दियो तो कान्हा मेरे घर माखन चोरी करने नहीं आएगो। कछु तो करना होगो। इससे क्या होगो? क्या बोल रहा है कान्हा? ठीक से बता ना। किसका यहाँ जाना है, कब जाना है? सूची के अनुसार आज तो बसंता के घर जाना है। नाना, ना कान्हा, तुम सब आगे जाओ। क्या होने वाला है और कब होने वाला है, मेरे आने से पहले सब पता करके रखो। हाँ, सुलक्षणा चाची के घर तो पूरी तैयारी के साथ ही जाना चाहिए। लग तो है, इसलिए मालिश करवा के बैठो है कान्हा। हो गयो प्रयास, आप शीघ्र जाओ, उचित है। तुम सच में सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करने जा रहे हो? कभी प्रेम से, कभी क्रोध से, पूरे दिन मेरा ही नाम जपती है वो। जो इतना स्मरण करे उसके घर तो जाना ही चाहिए ना दाऊ। मुझे पता है कान्हा, एक और माखन चोरी के लिए बहाना बना रहे हो तुम। एक के लिए नहीं दाऊ, 2 माखन चोरी के लिए। दूसरी किसके यहाँ? उनके यहाँ। वो तो पहले से ही क्रोध में आ रही है। सब पता है मुझे,
तू सबके घरों में माखन चोरी करतो है और अपनी मैया के सामने एकदम भोला बालक बन जातो है। चकित क्यों हो रहा है? सब जान गई हूँ मैं। मेरी सखियां ना कभी झूठ ना बोलती, और वैसे भी तुम पे झूठा आरोप क्यों लगाएंगी वे? सबके सब इतना स्नेह करती हैं तुमसे, और स्नेह तो मैं भी करती हूँ तुमसे, पर जिसका ये अर्थ ना है कि तू ऐसे सबके घरों में जावेगो और माखन खा जावेगो। ठीक है। क्या ठीक है? मेरे घर आने की तो सोचियो भी मत ही काना। शंकरी मौसी की तरह मैं माखन को ऊपर ना टांगती, पर वो तो इसीलिए क्योंकि मेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पर तू तो ये सब कर ही ना पावेगो, तो मेरे घर आने का कुछ लाभ ही ना है ना। और भले ही सावित्री भाभी की तरह मेरे द्वार पे कोई बैल पहरा भी ना देती, लेकिन मैं सदैव चौकन्ना रहती हूँ, इसलिए मेरे यहाँ माखन चोरी करना असंभव है। तो किसी के भी घर चले जाना कान्हा, लेकिन मेरे घर मत ही आना, समझ आई? और दोपहर को मैं सकट लेने बाहर जाऊंगी। इस अवसर का लाभ उठाने के बारे में सोचियो भी मती, ना तो आप छोटी माँ को बता दोगी? आप क्यों सुझाव दे रही हो ताऊ? ना, बताऊंगी नहीं। सीधा कान पकड़ कर ना जशोदा भाभी के पास ले जाऊंगी तुम्हें। इसीलिए मेरे घर आने का विचार अपने मस्तिष्क में भी मत लाना कान्हा। ये रोकने आई थी ये सारा पेट बताकर चोरी का निमंत्रण देने, तो अब आपने सेल देख लियो ना। तब चाहती है मैं उनके घर जाऊँ और माखन खाऊं। वो तुम्हारा दाऊ का ना, मैं नहीं चाहता कि तुम चोरी करो और पकड़े जाओ। चलो, बहुत धूप ले लियो, स्नान का समय होगा। आ जाओ। दाऊ ना हो गो कार्य। यदि कान्हा के माखन चुराने वाली बात सत्य है ना, तो आज कान्हा यहाँ अवश्य आवेगो। पर जी कान पकड़ कर ले जाने वाली बात मुझे ना कहनी चाहिए थी। हे नारायण, यदि कान्हा सचमुच भयभीत होगो, फिर तो आज क्या, तो मेरे घर कभी भी ना आवेगो। प्रेम में खेल है कि खेल में प्रेम है, मैया भेद न जाने। माखन चोर लगाए गुहार, करे मनुहार पर दाऊ ना माने। यदि दाऊ को समझाने में समय लगो तो सारा माखन उस दूध व्यापारी के पास पहुंच जाएगो और मेरे सखाओं को कुछ ना मिलेगो। आज तो बिल्कुल नहीं मानूंगा मैं। सुलक्षणा चाची के घर माखन चोरी करना संकट को आमंत्रण देना है। ये दोनों आज इतने शांत क्यों है जिज्जी? कोई ना कोई भेद तो अवश्य है, बता। हाँ, आज तक तो इतने शांति से कभी तैयार नहीं हुए हैं दोनों। लगता है थक गए हैं। हाँ, बहुत नींद आ रही है मैया। कहीं अकेले जाने की तो नहीं सोच रहा है ये?
मुझे भी बहुत नींद आ रही है माँ। बलराम, ये सोने का समय थोड़ी ना है। तनिक देर के लिए सोने देते हैं ना जिज्जी। यही तो समय है निश्चिंत होके अपने मन के करने की। नहीं तो एक बार बालपन चला गयो और जीवन के कर्तव्यों और दायित्वों का बोझ सर पे आ गयो तो ये सब करने का अवसर थोड़े ना मिलेगा। ये तो बिल्कुल ठीक कहा तुमने। चल देखो तो इन्हें। और तुम चिंता कर रही थी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हमें स्मरण रखेंगे भी या नहीं। इन्हें हमारी आवश्यकता है यशोदा, और सदैव रहेगी। जितनी सोची थी उतनी मटकियां हो गई आज। माखन मटकियों में भर को, 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 माखन मटकियों में। काना तो अभी तक आया ही ना, काना तो अभी तक आया ही ना, काना तो अभी तक आयो ही ना, काना तो अभी तक आयो ही ना, काना। हे नारायण, सुलक्षणा चाची मटकियों को बंद कर रही हैं। अब यदि कान्हा ना आया तो ये सारी मटकियों को लेके निकल जाएंगी। थोड़ा माखन कान्हा के लिए अलग निकाल देती हूँ। बावली हो गई हूँ मैं। जिज्जी, हम दोनों भी बालकों के साथ सो गई थी। मंदिर में आरती आरंभ होने वाली होगी। हाँ, और भोग के लिए चूरमा भी तो बनाना है। अब आभी जा कान्हा, अब आभी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा, अब आ भी जा कान्हा। लो, आरती का समय हो गया, चलो। एक बार बालकों को देख ले फिर चले। ठीक है। कितनी गहरी नींद में सो रहे हैं दोनों। जिज्जी शीघ्र ही वापस लौटेंगे। हाँ चलो।
लगता है आज हमें माखन ना मिल पाएगा। क्यों ना मिल पाएगा? कान्हा, बलराम का रहोगो? ताऊ, वो तो सो रहे हैं, पर चिंता मत कर, मैं हूँ ना, सब संभाल लूंगा। कान्हा अब तक ना आयो, कछु हाथी की भयभीत तो ना कर दिया मैंने उसे? समय होगो, शीघ्रता से सारी मटकियां सकट पे चढ़ानी होगी। व्यापारी जी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। हे नारायण, सुलक्षणा भाभी आने वाली होंगी। लगता है अब ना आवेगो कान्हा। जे तो सच में आगो, बड़ा नहीं डरे जे। वाह, सेम ही बुलाती हो और सेम ही अर्चना करते हो। सुलक्षणा चाची, आपने रोकने को कही थी ना, देखो आपको रोकने आ गई हूँ मैं। यही अवसर है, आ जाओ सब। तो व्यापारी जी को क्या बेचूंगी मैं? नाना कान्हा, वो वाला मती ले, वो व्यापारी जी को बेचने के लिए रखो है। तेरे लिए छोटी वाली मटकी अलग निकाली तो है मैंने, वो देखना। कस्तूरी ने तो कही थी कि माखन ऊपर ना लटकाती। क्या करूं अब? तेरे घर ऊंची चौकी ना है ना, इसीलिए एक पार्ट को दूसरे पार्ट पर रखना पड़ता है। पार्ट पे पार्ट। श्रम करना पड़ रहा है इसे।
चाहे कितना भी श्रम क्यों ना कर ले, ये मटकी खुलने वाली ना है। मैया के लगेगा खुलना संभव है। फिर तो एक ही उपाय है, हमें मटकी तोड़ के माखन खाना पड़ेगा। नाना, अभी इतना समय ना है। मैया ने बछड़ों को पकड़ लिया है, उन्हें कुटिया से बांध रही है। पर इतनी शीघ्र बछड़ों का पेट थोड़ी भरेगा। लगता है आज भूखे पेट ही जाना पड़ेगा। चिंता मत करियो, हमारा अभी एक सखा पार है, वो संभाल लेगा। अभी बताती हूँ तुझे। अरे मेरा शकल टूट जाएगा, सरक हट। अरे जी क्या कर दियो? अब माखन कैसे लेके जाओगी व्यापारी जी को देने? भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। हे नारायण, रक्षा करना, कहीं कहीं से गिर ना पड़े। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। आया कन्हैया रे आया रे माखन का चोर। रोके रुके ना ये सरपट लगाता है दौड़। ना ध्वनि कोई हो ना पता कुछ लगे, आए चुपके से ग्वालों की टोली। चाहे कितना बचाओ छिपाओ कहीं, सारा मक्खन ये कर जाए खाली। मुख से तो लगता है सरल ये बड़ा भीतर से चंचल ये छल से भरा है ये नटखट बड़ा चिच्चोर। शीघ्र समाप्त होगो। वैसे पेट भर गो, मन ना भर गो है अभी। मेरा तो पेट भर गो, मेरो भी, वो मेरा भी, मेरा तो कब का भर गया। चिंता मत कर सुबल, अभी 2 मटकियां शेष है, ले लो तुम भी। हे नारायण, दूसरी मटकी पे इसकी दृष्टि न पड़ जाए। जिससे बचना है उसी से रखवाली करा रही हो कस्तूरी। लो,
ये मटकी भी गई। अब व्यापारी जी को क्या दूंगी मैं? इसे रोकना ही पड़ेगा, अति हो गई है। भगवान सामने है, इनके हाथों से निकला हुआ माखन खा रहे हैं। और इन दोनों को देखिए, व्यर्थ के कार्यों में ही व्यस्त है ये। यही तो है वो माया का जंजाल, जिसे मुक्त करने के लिए प्रभु इन दोनों के साथ ये लीला कर रहे हैं। यदि क्षण भर के लिए ये लोग और अन्य विकारों को भूलकर संपूर्ण मन से प्रभु की भक्ति में रम जाएं, तो इन्हें इनके घरों में स्वयं भगवान की उपस्थिति का अनुभव सहज ही हो जाएगा। ये तो बहुत स्वादिष्ट है। अब से इस मिट्टी के माखन में कछु मिलाए हुए कस्तूरी ने। लो, तुम भी लो सखा। खाओ सखा। कौन है भीतर? शीघ्र खाओ सखा, सुलक्षणा चाची आ रही है। आप खा क्यों नहीं रही हो? हे नारायण, ये क्या कर दियो? बर्बाद हो गई मैं। मच्छी खाओ वानर महाराज, माखन खाओ। सुलक्षणा चाची बहुत भली है, कुछ ना बोलेगी। क्यों ना बोलोगी कच्छू? अन्य गोपियों के घर माखन चोरी कर बच गए हो तू, पर मेरे यहाँ ना बच पाएगो। कान पकड़कर सीधे जशोदा जी के घर लेके जाओगी और कड़ा से कड़ा दंड दिलवाओगी। हाय, सारा माखन खा गए हो तू। अब व्यापारी जी को क्या बेचूगी? रो क्यों रही हो सुलक्षणा चाची? अच्छा हुआ ये माखन व्यापारी को ना दियो। अच्छा क्या हुआ? कछु स्वाद ही ना था। आपने तो स्वयं देखो है, वानर महाराज भी ना खा रहा था। एक तो सारा माखन चढ़ गयो और बोल रहे कि स्वाद ना था। बेस्वाद ना कह रही हूँ चाची, पर कछु तो कमी है इसमें। चाहो तो आप सेब में चक्की देख लो। ना, कछु कमी ना है, बहुत अच्छा है मेरा माखन। आप मेरे हाथ से एक बार चक्के तो देखो। आप मेरे हाथ से एक बार चक्के तो देखो। मेरे हाथ से एक बार चक्के तो देखो। कितना स्वादिष्ट माखन था, पूरा चट कर दिया मैंने। बस थोड़ी ही बचो है, तुम चखोगी? किसकी
की भलाई कर दे कब किस बहाने। कान्हा की लीला तो कान्हा ही जाने। बड़े सौभाग्य उसने है पाए, कान्हा जिस घर से माखन चुराए। स्वयं हाथों से अपने ये बांटे, पूरी टोली को माखन खिलाए। बड़ा नटखट है नंद किशोर, भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। अरे भोला भाला कान्हा है माखन का चोर। स्वादिष्ट तो है माखन, क्या कमी है इसमें? प्रेम और स्नेह की, पर अपनी आंखों में प्रेम छिलका के वो कमी भी पूरी कर दी आपने। क्या कह रहे हो तू? ये माखन में कछु मिलायो है मैंने, लेकिन मैंने तो कछु भी ना मिलायो। मिलायो है ना अपने हृदय का सारा प्रेम अपनी कान्हा के लिए। अरे रो क्यों रही हो? सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगा। दाऊ को भी तो खिला दो है ना, ले जाओ ना। पूछ क्या रो है, सारा तेरा ही तो है। रुक, ले जे खा कान्हा, इसने वाले में कुछ कमी ना लगेगी तुझे। इतने प्रेम से तो कभी मुझे ना खिलायो है मैया ने। हाँ अब बढ़िया लग रहा है चाची। थोड़ा सा दाऊ के लिए भी ले लो। हाँ हाँ अभी लाई। अब मैं जाऊं? रुको कान्हा, अब जाओ। मैया किसे देख रही हो? अभी तो यही तो भागो। सारा माखन तो खा लियो और जो शेष है वो भी ले जाऊंगा। मैंने सोचा था कान्हा आवेगो, थोड़ा सा माखन खावेगो और चला जावेगो। इसने तो सारा माखन ही समाप्त कर दिया है। ये कोई छोटी बात ना है, जी सरासर चोरी है। यशोदा भाभी को कछु न कछु तो करना ही पड़ेगा। इतनी तोड़फोड़, इतनी हानि, ये कोई साधारण शरारत ना है। यशोदा जी को जिसकी भरपाई करनी पड़ेगी।
जशोदा जी, सुलक्षणा, जे बरसाती नदी के जैसे उफानते हुए क्यों चली आ रही हो? बरसाती नदी? तो सुनो फिर, जैसे नदी में घाट लगाकर बगुला भगत खड़ा होता है ना, वैसे ही आया था आपका लल्ला मेरे घर और सारा का सारा माखन समाप्त करके चला गो। हाय, मैं बर्बाद हो गई। अब व्यापारी जी को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं? दूध, दही, माखन कछु ना बचो मेरे पास, और तो और बछड़े तो को भी खुला छोड़ दियो नटखट ने। अब अपना वचन कैसे पूरा करूंगी मैं? सुलक्षणा, ये क्या कर रही हो? चलो भीतर चल के बात करते हैं। जे बीच मार्ग पर ही तो आ गई हूँ मैं। मुझे यही सबके सामने उत्तर चाहिए जशोदा जी। अंधी ना हूँ। सत्य ना बोलो। कान्हा मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। मेरे घर आया था। कहिए कान्हा मेरे घर आया था। आप झूठ बोल रही हैं। आप झूठ बोल रही है चाची। बस, कान्हा किसी के घर ना गया था, क्योंकि वो यही है अपने दाऊ के साथ। देख लो। आओ। स्वयं देख लो। जब मंदिर की घंटी बजी थी ना, तो हम दोनों इनके साथ ही थे, और जब आरती की घंटी बजी ना, तब हम द्वार बंद करके चली गई। क्यों जीजी? हाँ, और तब भी ये दोनों यहाँ सो रहे थे। सोते हुए कान्हा कितना निर्दोष लग रहा है। हाँ, दृष्टि ना हट रही। पहले आरोप लगा रही थी, अब दृष्टि लगा रही हूँ। पर ये तो सच्ची में घर है। अब नींद भी तोड़ोगी क्या? हने को बाल बच गए। पर मैं कैसे मान लूं जशोदा जी? मैंने तो स्वयं अपनी आंखों से देखा है। और मैंने केवल आंखों से ही नहीं, अपनी पांचों इंद्रियों से कान्हा का अनुभव किया है। मेरा विश्वास करो आप दोनों। हाँ हाँ, मेरा कान्हा तो साक्षात नारायण है ना, यत्र तत्र सर्वत्र। तभी तो वो यहाँ भी था, तेरे यहाँ भी था, और सुलक्षणा जी आपके यहाँ भी था। पर ना